वेलकम टू महेश्वरी क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंडियन पॉलिटी और चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसको मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं बस आपको बताएंगे। तो ये भाग 4 में है, भाग 4 संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51, जहां पर मौलिक अधिकार हमारा खत्म हुआ 12 से 35, 36 से 51 आप नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होता है। तो ये क्या है? आर्टिकल 40 में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन है। तो राज्य अपना जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसको चलाने के लिए, उसका पालन कराने के लिए अपने नागरिकों पर कुछ विचार अपना देता है कि इस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का लाया कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, संपत्ति की सुरक्षा करना है, राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण करना है और कृषि है, पशुपालन है, सबका संरक्षण करना है। ये सब है, यही सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य जिससे सुचारू ढंग से चल सके, आपका सहयोग उसमें जरूरी है। तो इसके लिए आपको कुछ नीति निर्देशक दिया गया है कि आप उसका पालन करें और पालन कराएं। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों का संगठन का विवरण है? तो आपका उत्तर होगा आर्टिकल 40। इसके बाद आर्टिकल 44 में बोलता है एक समान संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता है, सिविल संहिता। और इसका है कि मतलब सबका कानून एक बराबर होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसके बाद फिर आर्टिकल 48 आता है जिसमें कृषि एवं पशुपालन, 48 में कृषि एवं पशुपालन, ये इसके बारे में बताया गया है कि कृषि और पशुपालन का जो है वो इसमें करना है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 48 का क है, 48 का क। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा, उनका संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा और इसका संरक्षण, ये बताता है 48 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है कि पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा किस आर्टिकल के तहत है? तो आप बताएंगे 48 का क। और इसके बाद आता है 50 जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, सेपरेशन है यहां पे। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, माने अलग करना, सेपरेट करना। अब देखिए एक रिवीजन मैं आपको करा दूं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहां पे है, संविधान के किस भाग में है? तो आपका उत्तर होगा
भाग 4 ये, और आर्टिकल 36 से 51 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 36 से 51। इसके बाद फिर आता है आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन है। आपको ये याद कर लेना होगा कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के विषय में कहा गया है। आर्टिकल 44 में एक समाज सेवी संहिता की बात कही गई है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का बात कहा गया है। आर्टिकल 48 क में पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा और उनका संरक्षण के उपाय बताए गए हैं। आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से अलग। यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।